नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्राम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने 21वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर सरकार की प्रमुख पहलों, मंत्रिमंडल के निर्णयों, बजट घोषणाओं तथा अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। स्कूली बच्चों को पोक्सो अधिनियम के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के मारियांग पुलिस थाना द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राज्य के पशुपालन मंत्री गैब्रियल डी वांगसु के साथ पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत व्यापक कार्य योजना की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के तहत प्रशिक्षित सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% की अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला होगा। और वहीं राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर प्राम्बानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्राबोवो ने कहा है कि प्राम्बानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव के बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्राम्बानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विश्व महत्व रखता है और इसके विकास के प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने 21वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकार की प्रमुख पहलों, मंत्रिमंडल के निर्णयों, बजट घोषणाओं तथा अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से अभियान के तहत एक टीबी मरीज को गोद लेने का आग्रह किया ताकि टीबी मुक्त अरुणाचल प्रदेश के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। स्मार्ट मॉनिटरिंग के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित चीफ इंजीनियर्स को कार्यों की प्रगति और बाधाओं की नियमित समीक्षा के लिए
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा वेंडर्स के साथ प्रत्येक माह 2 बार बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। स्कूली बच्चों के बीच पोक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में मारियांग पुलिस थाना द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारियांग में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, पोक्सो के प्रावधानों तथा गुड टच और बैड टच की समझ के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के बारे में भी अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और सुरक्षित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना था। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राज्य के पशुपालन मंत्री गैब्रियल डिवांगसू के साथ पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत व्यापक कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, कोल्ड चेन और दूध संग्रहण नेटवर्क के विस्तार, पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूर्व की पहलों की समालोचनात्मक समीक्षा करने, उनकी कमियों से सीख लेने तथा दीर्घकालिक और टिकाऊ परिणाम देने वाला मजबूत मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के तहत प्रशिक्षित सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM द्वारा सूचीबद्ध परियोजनाओं कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संचालित 3 महीने तक चले कौशल विकास प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन अभ्यर्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तासिंग ने लिखा है कि ये उपलब्धि ग्रामीण युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ईरान ने हरमेजंगा प्रांत में महाशहर बंदरगाह में अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमेरिका के 50 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमेरिका के 5वें बड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट। ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम की कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों का दर्शाने वाली प्रदर्शनियों भी लगाई गई है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच खेले गए मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है।
भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेज़बानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।